नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन्स। सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है? जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है ना, अल्कीन है, इसके दरमियान दोनों आमने सामने ग्रुप एक जैसे लगे हुए हैं। ये देखें H2C और CH2, मतलब दोनों CH2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। आज हम बनाएंगे हेलो अल्केन्स। अल्कीन्स से अल्कीन्स क्या होता है? अल्कीन्स होता है कार्बन कार्बन के दरमियान जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, इस चीज़ को हम कहेंगे अल्कीन्स। अल्केन्स के अंदर अल्काइल हैलाइड होगा तो इसका मतलब है ऐड हो रहा है, तो इसको हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। हम प्रिपेयर कर रहे हैं हेलो अल्केन्स अल्कीन्स से, तो अल्कीन्स के अंदर हम ऐड करेंगे, एडिशन रिएक्शन होगा, हम इसके अंदर अल्काइल हैलाइड्स ऐड करेंगे और हमें हेलो अल्केन्स मिल जाएगा, हेलो अल्केन्स। तो यहाँ पे अब होगा क्या? अल्कीन होता है कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड जहाँ पे मिले हमें, इस चीज़ को हम बोलते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स के अंदर हम ऐड करेंगे, अल्कीन्स के अंदर HX ऐड करेंगे, अल्काइल हैलाइड्स। तो जब अल्काइल हैलाइड्स ऐड होगा तो फिर होगा क्या? यहाँ जो कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। जैसे ही कोई बाहर से अटैक करेगा तो ये फ़ौरन टूट जाएगा बॉन्ड। जब यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड डबल से शिफ्ट हो जाएगा सिंगल में। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये यहाँ ऐड हो जाएगा, और कार्बन जहाँ ये X जो है हमारा हेलोजन जो है वो यहाँ ऐड हो जाएगा इस कार्बन पे। यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो हमें हेलो अल्कीन्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन्स। सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है? जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है ना, अल्कीन है, इसके दरमियान दोनों आमने सामने ग्रुप एक जैसे लगे हुए हैं। ये देखें H2C और CH2, मतलब दोनों CH2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हम HCl ऐड करेंगे। हम HCl भी ऐड कर सकते हैं, हम HBr भी ऐड कर सकते हैं, हम HF भी ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी हम ऐड कर देंगे। होगा क्या? जहाँ पे नीचे लेकिन जो सॉल्वेंट लेंगे वो होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्वेंट। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम यहाँ सॉल्वेंट लेंगे, यहाँ पे हमने HCl लेगा, तो होगा क्या? यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे, बॉन्ड टूटेगा, तो फिर क्या होगा? हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और जो क्लोरीन है वो यहाँ पे अटैच होगा। तो कुछ इस तरह हमें मिलेगा इथाइल क्लोराइड, या इसको हम क्लोरोइथेन भी बोलते हैं। अच्छा, ये CH2 इस तरह हम लिखा है ना, हमने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इस तरह। ये देखें, ये तो हमने अभी बताया ना कि हम ये इस तरह लिखा है, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 और नीचे Cl। इस चीज़ को हम इथाइल क्लोराइड कहते हैं और इसको क्लोरोइथेन भी बोलते हैं, इसके ये नाम है। अच्छा, तो ये तो सिमेट्रिकल अल्केन से था ना, अब हम अनसिमेट्रिकल अल्केन से। अनसिमेट्रिकल अल्केन क्या होती है? जो सिमेट्रिकल अल्केन थी ना, वो कार्बन कार्बन के दरमियान दोनों कार्बन कार्बन थे, दोनों एक जैसे आमने सामने ग्रुप सेम थे। लेकिन अब यहाँ आमने सामने ग्रुप जो है वो सेम नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये CH2 है, यहाँ CH है, मतलब ये दोनों साइड्स पे जो ग्रुप हैं वो सेम नहीं है इस अल्केन में। इस चीज़ को हम अनसिमेट्रिकल अल्केन कहते हैं। अब यहाँ पे जो HCl होगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड तो हम एज अ सॉल्वेंट लेंगे, वो तो हमें पता है। ये हमारे पास है प्रोपीन, लेकिन ये है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों कार्बन कार्बन यहाँ पे ग्रुप सेम नहीं है, लेकिन अब हम ऐड कर रहे हैं HCl। तो अब अनसिमेट्रिकल अल्केन में हम ये कैसे ऐड करेंगे? मार्कोनिकोव के रूल के मुताबिक ये जो हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ये यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक हमारे पास नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो ये जो क्लोरीन है नेगेटिव, ये इसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और ये जो हमारे पास H+ है ये फिर कहाँ जाएगा? ये इस साथ वाली कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस कार्बन के साथ, और जो नेगेटिव पार्ट है वो मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, उस कार्बन के पास। तो यहाँ नेगेटिव पार्ट क्लोरीन का ये यहाँ आएगा और H पॉजिटिव इसके पास आएगा। तो कुछ इस तरह हमें ये मिलेगा स्ट्रक्चर, ये हमें इस तरह हमारे पास आएगी। ये जो है ये अब है प्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। ये देखें कार्बन नंबर 2 पे है क्लोरीन ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन। ये 3 हमारे पास कार्बन है, प्रोपीन कन्वर्ट हुई है प्रोपेन में, तो ये है 2-क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पे जो एडिशन हुई है, अब ज़ाहिर एडिशन हुई है, लेकिन एडिशन कौन सी हुई है? यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुई है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की शदीद कमी होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की अफेक्शन होगी। यहाँ जो एडिशन रिएक्शन हुई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अफेक्शन हुई है। कैसे? यहाँ पे जो HCl हमने किया है, यहाँ पे HCl देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए हैं क्लोरीन ने। जब इलेक्ट्रॉन छीन लिए, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए हैं। छीनने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन पे H पॉजिटिव आ गया और Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे हमने एडिशन करवानी है। अब यहाँ पे देखिए प्रोपीन है हमारे पास, जिसके पास एक सिग्मा है, डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के पास पाई इलेक्ट्रॉन है लूजली
बॉन्डेड है। ये H पॉजिटिव है, शदीद कमी है इसके पास इलेक्ट्रॉन की। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचने जाएगा और यहाँ इससे जाके खींचेगा, क्योंकि मार्कोवनी कोएफिशिएंट के मुताबिक ये वहाँ जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास हाइड्रोजन की कमी है, तो ये यहाँ पे जाएगा। तो ये यहाँ पे जब अटैक करेगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पे अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अगर यहाँ पे करेगा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर ये यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा CH3 CH2 और CH2। यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा 1 डिग्री वाला ये होगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है यहाँ पे सेकंड कार्बन पे, क्योंकि मार्कोवनी कोव रूल के मुताबिक तो ये सेकंड कार्बन पे अटैक करता है। तो ये जब सेकंड कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होती है, डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन लगी हुई है जिसके पास हाइड्रोजन कम है, ये पॉजिटिव वहाँ पे फिर जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल में, और फिर कुछ इस तरह हमें कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। और ये होगा 2 डिग्री वाला। तो ये 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है और ज़्यादा ये मेजर है और ये स्टेबल है और यही बनेगा। और यही स्टेबल आगे जाएगा, मेजर है जो माइनर पीछे रह जाएंगे वो नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्टेबल है यही आगे जाएगा, फिर यहाँ पे एडिशन होगी क्लोरीन की, और फिर कुछ इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ मेजर प्रोडक्ट हमारे पास ये 2 डिग्री वाली बनी है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया था, यही मेजर है और यही आगे जाएगी और इसी के साथ क्लोरीन आगे अटैक करेगा इसी के ऊपर, तो फिर ये यहाँ पे आएगा। तो ये जो हमारी प्रोडक्ट बनी है वो है 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो ये हमारी 2 है, मेजर है, यही स्टेबल है और यही आगे जाएगी। और यहाँ पे ये इसके साथ जब अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह हमारे पास बनेगा। यहाँ देखें CH3 और ये CH और CH3, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन आगे अटैक होगा, ऐड होगा। ये हमारी मेजर प्रोडक्ट है, इसमें अगेन क्लोरीन ऐड होगा, ये कार्बन कैटायन फिर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह हमारे पास 2-क्लोरोप्रोपेन बनेगा। अब हम देखेंगे अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए, यानी हम अब पढ़ेंगे एंटी मार्कोवनी कोव रूल। ये क्या होता है, इसके लिए बेसिकली आपके पास 3 चीज़ें होना लाजमी है। अनसिमेट्रिकल अल्केन, दूसरा HBr एडिशन, मतलब हमारे पास HBr होना लाजमी है, हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्केन होना लाजमी है। किसके लिए, एंटी मार्कोवनी कोव रूल के लिए हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना लाजमी है, हमारे पास HBr होना लाजमी है, और थर्ड हमारे पास पर ऑक्साइड भी हों, पर ऑक्साइड प्रेजेंस भी हो। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मिल के हमारी एंटी मार्कोवनी कोव रूल वाली रेसिपी बनाते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे एंटी मार्कोवनी कोव रूल के लिए हेल्पफुल होते हैं और चाहिए भी। तो अनसिमेट्रिकल अल्केन में अब हम देख रहे हैं एंटी मार्कोवनी कोव रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए हमें अनसिमेट्रिकल अल्केन चाहिए, अनसिमेट्रिकल अल्केन के साथ हमें HBr चाहिए, HBr के साथ हमें पर ऑक्साइड की प्रेजेंस चाहिए। तो जो हमारा होगा वो होगा एंटी मार्कोवनी कोव रूल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक प्रोपीन ली है जो कि अनसिमेट्रिकल है। क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स पे देखें तो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, आमने सामने देखें ग्रुप्स तो सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो अब हमने HBr और हमने पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन करवाना है। तो हमें क्या मिलेगा, अब आपको पता है मार्कोवनी कोव रूल में क्या होता था, नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करता था जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते थे, लेकिन एंटी मार्कोवनी कोव, अब ज़ाहिर है एंटी है तो अपोजिट है। ठीक है, तो ये वहाँ लगेगा नेगेटिव पार्ट जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जिस कार्बन के पास। तो ये देखिए नेगेटिव पार्ट वहाँ लगा है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, अब यहाँ पे लगेगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी CH3 CH2 और यहाँ पे CH2, और ये देखें यहाँ पे लग गया Br। इस चीज़ को हम बोलते हैं 1 डिग्री ब्रोमोप्रोपेन। ये जो पीछे बनी थी वो हमारे पास 2 डिग्री ब्रोमो थी, 2 डिग्री क्लोरो हमारे पास बनी थी वो, लेकिन वो क्या थी, वो हमारे पास मार्कोवनी कोव रूल था और वहाँ पे हमारे पास HBr था और कार्बन टेट्राक्लोराइड था। एक बात, जहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो वहाँ पे जो होगा रिएक्शन वो मार्कोवनी कोव रूल वाला होगा, लेकिन जहाँ पे HBr है, जहाँ पे पर ऑक्साइड की प्रेजेंस आ गई है, तो वहाँ अनसिमेट्रिकल अल्केन भी आ गई है। तो अब वहाँ पे जो होगा वो एंटी मार्कोवनी कोव रूल लगेगा। लेकिन जहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है, तो वहाँ तो अब क्या बनेगी, वहाँ मार्कोवनी कोव रूल प्रोडक्ट बनेगी। बट यहाँ पे हमारे पास पर ऑक्साइड है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन गई है वो है एंटी मार्कोवनी कोव रूल वाली प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो हमें बनी है वो है 1 डिग्री ब्रोमोप्रोपेन। चीज़ आप नोट कर लें कि जहाँ पे मार्कोवनी कोव रूल होगा वहीं पे हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग पॉसिबल हो सकती है, लेकिन जहाँ पे एंटी मार्कोवनी कोव रूल की प्रोडक्ट है, जहाँ पे पर ऑक्साइड्स हैं, वहाँ पे शिफ्टिंग इम्पॉसिबल है।
एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है हमारे पास, और हम यहाँ पे HBr यूज़ कर रहे हैं और CCl4 यूज़ कर रहे हैं, यानी यहाँ जो कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये मार्कोवनिको रूल यूज़ हो रहा है। यहाँ जो हमारे पास कंपाउंड दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास HBr भी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी, यहीं से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये मार्कोवनिको रूल है और यहाँ कार्बोकैटायन शिफ्टिंग हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पे H पॉजिटिव अटैक करेगा फर्स्ट कार्बन पे, नहीं सेकंड कार्बन पे। फर्स्ट कार्बन पे क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री हमारे पास बनेगा, इसलिए सेकंड कार्बन पे अटैक करेगा। यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री प्रोडक्ट जनरेट होगी, 2 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट होगा। तो यहाँ जब हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ अब ये जो प्लस है ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी ये कुछ इस तरह बनेगी, 2 डिग्री कार्बोकैटायन हमारे पास जनरेट हो जाएगा। 2 डिग्री कार्बोकैटायन मज़ीद स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, यहाँ जो पॉजिटिव साइन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ नीचे चला जाएगा। यहाँ पे देखें जब शिफ्टिंग हम करेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन मज़ीद स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें CH3 और ये जो हाइड्रोजन है ये नीचे शिफ्ट हो गया है और यहाँ पे एक CH3 और ये CH पॉजिटिव। ये हमने इसको अभी फ़िलहाल हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी और यहाँ से हाइड्रोजन जब जहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी और ये जो होगा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा जो कि स्टेबल है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे देखें अब जो वो जो हाइड्रोजन थी वहाँ से ये शिफ्ट हुई थी, अब ये देखिए यहाँ पे आ गई है ये CH3 और CH3 और CH2 और CH3। जब यहाँ पे Br नेगेटिव अटैक करेगा तो यहाँ से प्लस साइन ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन इसके साथ आ जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास जनरेट हो गया हेलो एल्केन्स। इसमें हमने ये पढ़ा कि जो मार्कोवनिको रूल के अकॉर्डिंग जो हम करते हैं एडिशन, वहाँ पे हमारे पास हाइड्राइड की शिफ्टिंग भी होती है, लेकिन जो एंटी मार्कोवनिको रूल होता है वहाँ पे हमारे पास पेरोक्साइड्स आ जाते हैं, वहाँ हमारे पास शिफ्टिंग नहीं होती, ना मिथाइल की होती है ना हाइड्राइड की होती है, लेकिन वहाँ पे रेडिकल सिर्फ फार्मेशन होता है। जहाँ पे फिर रेडिकल फार्मेशन होती है तो वहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होती। लेकिन मार्कोवनिको रूल जिसमें सिमेट्रिकल एल्केन्स है, जिसमें मार्कोवनिको रूल है, वहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ होता है, वहाँ पे HBr होता है, बट कार्बन टेट्राक्लोराइड जहाँ पे यूज़ हो रहा था वहाँ पे जो रूल यूज़ होगा वो होगा मार्कोवनिको रूल, और वहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेशन होगी, वहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, यहाँ मिथाइल शिफ्टिंग होगी। लेकिन एंटी मार्कोवनिको रूल में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ रेडिकल जनरेट होता है। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और कोई चीज़ समझ ना आए तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मेरा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।